नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक अदर स्टेट वाले बिहार में आकर के कुछ झोल झाल कर दिए हैं। तो उस जितना अदर स्टेट वाले हैं आकर के बिहार में कुछ अपने दिमाग लगाए हैं या झोल झाल किए हुए हैं, तो सावधान हो जाएं। कोर्ट का आदेश आ गया है। ये है यहाँ बिहार में आरक्षण से संबंधित मामला। जो लोग बिहार के बाहर से स्टेट से हैं वो बिहार में आकर के अपने डोमिसाइल बनवा करके नौकरी ले लिए हैं। अब बिहार में आकर के आरक्षण ले लिए हैं और नौकरी में भी चले गए हैं, लेकिन याद रखिएगा आरक्षण के आप हकदार नहीं हैं। आप लिए हैं तो इलीगल है। आई जो भी हैं, जो भी ऐसा किया है ना, सावधान हो जाए, सावधान। पहले बता देते हैं, गौर से सुन लीजिएगा, शुरू से पूरा फुल वीडियो देखिएगा। ये नोटिफिकेशन है पटना हाई कोर्ट का, छोड़ने नहीं जा रहा है। और पटना हाई कोर्ट में आपको केस नंबर बता देते हैं कि जा करके देख लीजिएगा। उसमें 1 अप्रैल 2024 को ऑर्डर पास हो गया है पटना हाई कोर्ट से, और उसका जांच शिक्षा विभाग कर लिया है। जांच करके भी अपना नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग जारी कर दिया है। उस केस का नंबर है आपका 3270/2024, जिसमें डायरेक्ट आदेश है कि जो बिहार का कैंडिडेट है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आरक्षण उसी को मिलेगा। अगर बाहर के किसी भी स्टेट का अगर बिहार में आरक्षण लिया है तो इलीगल है, बचिएगा नहीं। खुलना स्टार्ट हो गया है, तुरंत समझ लीजिएगा, सावधान हो जाइए। अगर किए हैं तो एक ही रास्ता है कि चुपचाप इस्तीफा अपना रिजाइनेशन दीजिए और चले जाइए, नहीं तो बहुत गड़बड़ होगा, पैसा भी उछला जाएगा। चिंता नहीं कीजिए। इसमें इनका नाम बता देते हैं कि कौन केस किए थे। उसमें इनका मैटर था आपका इब्तिसान शाहीन है। वो पटना हाई कोर्ट में जाकर केस किए हैं कि मेरा 89 नंबर है और हमको बिहार TRE 2 में 6 to 8 में उनका सिलेक्शन भी हुआ है और अरवल जिला अलॉट भी हुआ है, लेकिन वो काउंसलिंग कराने गए हैं तो उनका काउंसलिंग से छांट दिया गया है। तो बिल्कुल वो सही किया गया है। आप झोल झाल करके बिहार सरकार में शिक्षा विभाग के पोर्टल में ऑनलाइन करने के समय आप झोल झाल की हैं, गलत की हैं। वो जो जांच हुआ है, काउंसलिंग कराया गया है, बिल्कुल सही है। इसी के लिए आप लोगों को बुलाया गया था, लेकिन उसमें भी कुछ झोल झाल हुआ है, सब पता है, बख्शा नहीं जाएगा, याद रखिएगा। तो इनका डिमांड था कि TRE 2 में 6 to 8 में फॉर्म भी भरी हैं, एग्जाम भी दिए हैं, क्वालिफाई भी किए हैं, इनको अरवल जिला अलॉट भी हुआ है, लेकिन काउंसलिंग में गई हैं तो इनको काउंसलिंग से रोक दिया गया है। बिल्कुल सही हुआ है। आपको अगर अदर स्टेट के आप महिला हैं तो आपको एग्जैक्ट 60%, 150 कितना होता है, पढ़ लिख कर के आई हैं ना, मैट्रिक की हैं, इंटर की हैं, DLED किए हैं, कम से कम 150 का 60% निकाल तो लेते। फर्जीवाड़ा किए हैं आप, 4 से 5 महीना भी वेतन भी उठाए हैं, याद रखिएगा। और फिर एक तो चोर चोरी भी किया और चोर कोतवाले को डांटना स्टार्ट कर दिया, और जब वहाँ रोक दिया तो जा करके पटना हाई कोर्ट में ये केस कर दी कि मेरा 89 नंबर है और हमको काउंसलिंग से रोक दिया गया है। तो आप इतना जान लीजिए कि आपको 60%, 90 नंबर से 1 नंबर भी कम नहीं होना चाहिए। जिनका भी है सावधान हो जाएं। और TRE 2 में 6 to 8 का ही मामला है। डायरेक्ट 6 to 8 की पृष्ठ संख्या 5 पर लिखा हुआ है कि अगर बिहार के महिला हैं आप तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, अगर बिहार के महिला नहीं हैं तो आपको रिलैक्सेशन के आप हकदार नहीं हैं। समझ लीजिएगा स्पष्ट, आपको 90 नंबर ही चाहिए। आप जो आप केस की है ना, उसी के आदेश को पालन करते हुए शिक्षा विभाग आपका पूरा बायोडाटा निकलवाया हुआ है। बायोडाटा निकलवा करके यही पाया गया है कि आप यूपी की हैं तो आपको 60% नंबर चाहिए ही चाहिए। चाहे आप 89 बोल रहे हैं ना, 89.88889 रहेगा ना, तभी आपका नहीं होगा। कम से कम आपको 90 नंबर ही चाहिए। समझ लीजिएगा, आरक्षण बिहार के महिला को ही दिया जाएगा या बच्चा को दिया जाएगा। उस आरक्षण के साथ छेड़छाड़ अगर होगा तो बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी राज्य को अधिकार है कि अगर उसके स्टेट का कैंडिडेट है तो SC ST OBC या EBC या PWD है तो उसको आरक्षण का लाभ दे सकता है। याद रखिएगा, दूसरे स्टेट का लोग नहीं दिया जाएगा। आज के डेट में अभी बिहार शिक्षक बहाली में OBC EBC और जनरल महिला को 55% मार्क्स देना पड़ता है, उसके बाद उसका सिलेक्शन हुआ है। आप तो बोल रहे हैं कि मेरा 89% है, 89 मार्क्स है। 89 मार्क्स नहीं होगा, कम से कम 90 मार्क्स से ही होगा।
यही मामला है, तो सावधान हो जाएं। जो भी अदर स्टेट वाले हैं अगर झोल झाल किए हैं तो वो बख्शा नहीं जाएगा, इतना बात जान लीजिएगा। अभी प्यार से बात हो रहा है, समझ जाइए। अभी इशारा इशारा में बात हो रहा है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जितना सारे लोग हैं सबको आगाह कर रहे हैं, मान जाइएगा। चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर इस केस में अगर कुछ दूसरा अपडेट आएगा तो आपको दिया जाएगा। अगर इस चैनल का खबर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको अपडेट हम करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।